मेडिकोर में खुश आमदीद। जिंदगी बचाना सीखें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अचानक जिस्म गर्म हो जाए, शदीद कपकपी लगने लगे और थर्मामीटर का पारा तेजी से ऊपर जाने लगे, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? घबराहट, है ना? आज के इस जायजे में हम इस मसले की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर बुखार के पीछे छुपी साइंस क्या है और इसका बिल्कुल दुरुस्त और महफूज इलाज कैसे किया जाए। ज़रा इस बुनियादी सवाल पर गौर करें, क्या वाकई हर बुखार खतरनाक होता है? जब किसी अपने का जिस्म तप रहा हो तो क्या बुखार सच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? और सबसे अहम बात, इस वक्त फ़ौरन कौन से कदम उठाने चाहिए जब थर्मामीटर की रीडिंग मुसलसल बढ़ रही हो? चलिए इन सब सवालों के ठोस और अमली जवाब तलाश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस गुफ्तगू का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। हमारी कोशिश होगी इन 5 पहलुओं को कवर करने की। पहला, जिस्म के अलार्म को समझना। दूसरा, उसकी आम वजूहात और अलामात। तीसरा, फर्स्ट एड के ज़रूरी इक़दामात। चौथा, ऐसी गलतियां जिनसे बचना लाजमी है। और आखिर में ख़तरे की अहम अलामात। आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हर चीज़ तफसील से क्लियर हो जाएगी। पूरा प्रोसेस समझने के लिए आइए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि जिस्म का ये अलार्म आखिर काम कैसे करता है। देखें, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम बुखार को एक खौफनाक बीमारी समझ बैठते हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बुखार दरअसल कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म का अपना इंतहाई इंटेलिजेंट और कुदरती अलार्म सिस्टम है। सोचिए, जब जिस्म के अंदर किसी इन्फेक्शन से जंग चल रही होती है या कोई मसला पैदा होता है, तो जिस्म अपना टेम्परेचर जानबूझकर बढ़ा देता है ताकि जरासीम का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सके। ये आग नहीं, बल्कि एक अलार्म की घंटी है जो बता रही है कि बॉडी अंदर से मुकम्मल डिफेंस कर रही है। अब इस अलार्म को सही तरह समझने के लिए हमें एक बेसलाइन चाहिए। इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या अगर सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वो आइडियल हालत है जब अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, कोई अंदरूनी जंग नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे ही ये थर्मामीटर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को पार करता है ना, तो ये वो बिल्कुल दुरुस्त मकाम है जहाँ बाकायदा तौर पर जिस्म का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इस हद से ऊपर टेम्परेचर जाने का सीधा सा मतलब यह है कि जिस्म ने अब दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ऑन कर दिया है और जिसे हम बुखार कहते हैं वो शुरू हो चुका है। अब जब हमें बेसिक मैकेनिज्म समझ आ गया है, तो आइए देखते हैं कि इस अलार्म को आखिर ट्रिगर कौन सी चीज़ें करती हैं और इसकी आम अलामात क्या हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो इस अंदरूनी अलार्म को जगा देती हैं? ये लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये रोज़मर्रा के नज़ला ज़ुकाम और फ्लू से लेकर गले के इन्फेक्शन और निमोनिया तक कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा डेंगू या मलेरिया जैसे संगीन वायरल इन्फेक्शंस, जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की सोजिश या यहाँ तक कि बाहर के माहौल की शदीद गर्मी भी इस अलार्म को ट्रिगर करने की ताकत रखती है। वजह चाहे जो भी हो, जिस्म इस पर रिएक्ट अपना दर्जा हरारत बढ़ाकर ही करता है। और जब ये अलार्म बजता है तो जिस्मानी सतह पर क्या होता है? अलामात बिल्कुल वाज़े होती हैं। जिस्म का गर्म होना, पसीना आना, सर्दी लगना या कपकपी तारी हो जाना। इसके साथ साथ सर और पूरे जिस्म में शदीद दर्द, कमज़ोरी और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना काफ़ी आम बात है। ख़ास तौर पर अगर बात बच्चों की हो तो उनमें एक शदीद चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, जो इस बात का क्लियर सिग्नल है कि वो अंदरूनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? आइए इन पहले और ज़रूरी फर्स्ट एड इक़दामात की तरफ चलते हैं जो उस वक्त उठाने चाहिए जब जिस्म का ये अलार्म बज रहा हो। यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये 6 कदमी लाहे अमल हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहला और अहम काम, मरीज़ को मुकम्मल आराम करवाएं। बॉडी पहले ही एक बड़ी जंग लड़ रही है, उसे एनर्जी बचाने का मौका दें। दूसरा, हाइड्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है। पानी, ORS या जूस पिलाते रहें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। तीसरा, मरीज़ को हल्के कपड़े पहनाएं। चौथा, कमरे का माहौल ठंडा और हवादार रखें। पांचवां, थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर मुसलसल मॉनिटर करते रहें। और छठा, अगर ज़रूरत हो तो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। बस इन आसान लेकिन इंतहाई मौसर इक़दामात से आप बॉडी को बेहतरीन सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान कुछ ऐसी आम गलतियां भी हैं जो फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं।
اب یہاں پر جو سب سے دلچسپ اور ضروری بات ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کچھ روایتی ٹوٹکے دراصل خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مریض کو کپکپی لگنے پر بھاری کمبل اڑھانا، جو کہ ہمارے ہاں دادی اماں کا ایک بہت کامن ٹوٹکا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جسم کی گرمی اندر ہی قید ہو جاتی ہے اور بخار مزید تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیمپریچر گرانے کے لیے مریض کو برف کے پانی سے نہلانے کی کوشش کرنا باڈی کو شدید صدمے میں ڈال سکتا ہے۔ پانی کی کمی ہونے دینا یا بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے خود سے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کر دینا، یہ وہ بلنڈرز ہیں جو صورتحال کو آؤٹ آف کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھی اور سیف پریکٹسز جان لینے کے بعد اب وقت ہے ایک انتہائی سیریس اور آخری حصے کا، یعنی وہ خطرے کی علامات جہاں ہماری اپنی مدد کافی نہیں ہوتی اور ہمیں فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر سب سے کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کون سا نمبر ہے جہاں معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ فگر ہے 103 ڈگری فارنہائٹ۔ اگر تھرمامیٹر پر ریڈنگ اس حد کو چھو لے یا اس سے اوپر نکل جائے تو دیکھیں، یہ گھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ یہ وہ ریڈ لائن ہے جہاں فوری طور پر ہاسپٹل کا رخ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور صرف ٹیمپریچر ہی نہیں، تیز بخار کے ساتھ اگر کچھ خاص علامات ظاہر ہوں تو انہیں خطرے کی انتہائی سنجیدہ گھنٹی سمجھیں۔ ذرا دھیان سے سنیں۔ اگر مریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو، اگر اسے دورے پڑنے لگیں یا وہ بے ہوش ہو جائے یا گردن میں عجیب سی شدید اکڑن آ گئی ہو، اگر بخار کئی دن تک مسلسل رہے اور دوا سے بھی کم نہ ہو، اور خاص کر چھوٹے بچوں میں اگر وہ لگاتار رو رہے ہوں یا بالکل نڈھال ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیں، تو ان سائنز کا مطلب ایک ہی ہے: جسم ایمرجنسی میں ہے اور اسے فوری طور پر ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں تاخیر کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ان تمام حقائق اور میڈیکل معلومات کو جاننے کے بعد اب یہ حتمی اور اہم سوال ہمارے سامنے ہے: جب ہمارے یا ہمارے کسی پیارے کے جسم کا یہ قدرتی الارم بجے گا تو کیا ہم پرانے ٹوٹکوں اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، یا ہم سمجھداری سے اس بات کو سمجھتے ہوئے درست اور بروقت اقدامات اٹھائیں گے؟ بخار سے ڈرنے کے بجائے آئیے اسے دانشمندی سے ہینڈل کرنا سیکھیں، کیونکہ صحیح وقت پر لیا گیا درست فیصلہ ہی اصل کامیابی ہے۔ تو بتائیے، کیا آپ اگلی بار اس الارم کو سننے اور صحیح رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہیں؟